बुलेटिन की। मां और बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे अटूट और मजबूत बंधन माना जाता है। वहां वही मां जिसकी गोद में बच्चा पहली बार चैन की नींद सोता है, वही मां जिसके अलावा आंचल की छांव बच्चे के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह कही जाती है। लेकिन भीलवाड़ा से आई इस खबर ने इस रिश्ते की बुनियाद को ही हिला दिया है। यहां एक मां ने अपने 19 दिन के मासूम को पत्थरों में दबाकर मरने के लिए छोड़ दिया। बच्चा रो ना सके तो बेरहम मां ने मुंह में पत्थर डालकर उसके होंठ तक फेविक्विक से चिपका दी। जंगल में मासूम को एक चरवाहे ने देखा और उसकी जान बच गई। अब पुलिस ने निर्दयी मां और उसके नाना को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान के भीलवाड़ा के मांडलगढ़ का ये दृश्य किसी पत्थर दिल को भी अंदर तक हिला देगा। पत्थरों के बीच पड़ा ये मासूम, जिसका नन्हा सा शरीर धूप से तपकर जल चुका था, जिसके होंठ फेविक्विक से चिपका दिए गए थे और मुंह में पत्थर ठूस दिए गए थे ताकि वो चीख भी ना सके। केवल अपनी माँ को पुकार रहा था, ये जानते हुए भी कि उसे इस दुनिया में लाने वाली माँ ने ही उसे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। मांडलगढ़ के सीता माता कुंड मंदिर के पास जंगल में 2 दिन पहले ये 19 दिन का नवजात बच्चा मिला था। चरवाहा हीरालाल बकरियां चराते हुए वहां बैठा था, तभी उसे हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो पत्थरों के बीच से एक नन्हा सा हाथ बाहर निकला हुआ था। उसने तुरंत ग्रामीणों और पुलिस को सूचना दी। सीमा क्षेत्र सीता कुंड मंदिर के सामने एक नवजात शिशु लावारिस अवस्था में पड़ा मिला, जिसको बिजोलिया अस्पताल में लेकर गए, जिसकी सूचना बिजोलिया पुलिस द्वारा पुलिस थाना मांडलगढ़ को दी गई, जिस पर पुलिस थाना मांडलगढ़ उक्त बालक को 108 एम्बुलेंस के जरिए महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा में लेकर आए, जिसकी सूचना बाल कल्याण समिति भीलवाड़ा को दी गई, जिस पर बाल कल्याण समिति भीलवाड़ा महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा में पहुंचकर प्रसंज्ञान लिया जाकर उक्त नवजात शिशु का समुचित उपचार करने हेतु चिकित्सक को निर्देशित किया गया। पुलिस ने बच्चे को निकालकर महात्मा गांधी अस्पताल के NICU में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका था और धूप में गर्म पत्थरों से उसका पैर जल गया था। फिलहाल हालात में धीरे धीरे सुधार है। उसके स्किन में बर्न हो गया है, बर्न के मार्क्स पाए गए, गरम पत्थर के ऊपर फेंका गया, इसीलिए तो उसकी हालत अभी गंभीर है। हम उनकी ट्रीटमेंट भलीभांति कर रहे हैं। मैम ये देखिए, इस साल में जिस तरह से आधा दर्जन से भी घटनाएं ऐसी हो गई जिसमें मासूमों को कहाँ कचरे के ढेर में फेंक दिया, कहीं पे पत्थरों के नीचे दबा दिया। अभी ताजा घटनाक्रम है। मैडम एज ए डॉक्टर, आप तो इतने बच्चों को रोज हैंडल करते हैं, ऐसे लावारिस बच्चों को दूध भी आपके हाथों से पिलाते हैं, आपका स्टाफ पिलाता है, कैसी दर्द की स्थिति है मैडम इसको देखते हुए? बहुत दुख की बात है। मेरी अपील सबसे रहेगी कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जिससे बच्चे को वो अपना नहीं पा रहे, तो ऐसे बच्चे को हमारे पास पालना गृह है MG हॉस्पिटल में, तो पालने में छोड़ दिया जाए। हम उनके गुप्त रखते हैं, उनकी आइडेंटिटी गुप्त रखते हैं और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन उस बच्चे को एक जीवन दान मिलता है, ताकि उस बच्चे को कोई और दूसरे पेरेंट्स जिनके बच्चे नहीं हो वो अपना ले और उसको एक जीवन दान मिल जाए और उसके हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फेंकने से बच्चे की जान भी जा सकती है, लेकिन अगर पालना पे छोड़ेंगे तो हम उनकी सेवा करते हैं और उनको जो पेरेंट्स डिजर्विंग है उनको फिर सौंप दिया जाता है। मैडम जिस तरह से 15 दिन का नवजात बच्चा है, तो मैडम उसके फीडिंग वगैरह की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही होगी, तो अपने स्तर पे आप एज MCH इंचार्ज है यहाँ पर, तो एक बच्चे के फीडिंग की क्या व्यवस्था कर रहे हैं, कैसे इंतजाम हो रहा है? हमारे पास आंचल मदर मिल्क बैंक है, हम वहाँ से मिल्क की अरेंजमेंट इस बच्चे के लिए करेंगे। जैसे आप कह रहे श्वास लेने में दिक्कत हो रही है बच्चे को, और किस तरह की दिक्कत हो रही है? बर्न जैसे सन की धूप की वजह से ज्यादा बर्न है, या उसको जलाया कुछ, दागा गया, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पत्थर के से टच होके जो गर्म हो जाते हैं, बच्चे की स्किन जल जाती है, जैसे वो वाली प्रॉब्लम है बच्चे को। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि बच्चा अवैध संबंध से जन्मा था। बदनामी के डर से मां और उसके पिता ने बूंदी में किराए पर कमरा लेकर पहचान छुपाई और फिर वहीं डिलीवरी करवाई। पहले बच्चे को बेचने की कोशिश हुई। जब वो नाकाम रहे तो 19 दिन बाद उसे पत्थरों में दबाकर मारने के लिए छोड़ दिया गया। पुलिस ने मां और नाना को हिरासत में ले लिया है और अब DNA टेस्ट भी करवाया जाएगा। मांडलगढ़ थाने में 2 दिन पहले जो एक मामला आया था, जिसमें एक नवजात शिशु को लावारिस छोड़कर
कुछ व्यक्ति चले गए थे। इस पे एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें पुलिस ने गहनता से अनुसंधान किया है और मानवीय सूचना और टेक्निकल इंटेलिजेंस से हमने एक संदिग्ध महिला को डिटेन किया है, जिससे पूछताछ अभी हम लोग कर रहे हैं। प्रारंभिक सूचना के अनुसार जो महिला है वो बालिग है और उसके किसी बालिग पुरुष से कोई संबंध की बात आई है, जिसके अनुरूप जिसके कारण ये जो बच्चा है, जो शिशु है, वो उत्पन्न हुआ और उसे इन्होंने लावारिस स्थिति में छोड़ा है और इसमें जो अग्रिम कानूनी कार्रवाई है इस महिला के खिलाफ किया जा रहा है। फिलहाल बच्चा अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है और इसकी स्थिति में सुधार है, लेकिन अस्पताल में अपनी जिंदगी को जीने की जद्दोजहद कर रहा ये मासूम अपनी माँ से केवल यही पूछ रहा होगा कि माँ, तुम इतनी क्यों पत्थर दिल हो गई कि तुमने मुझे ही, अपने ही बच्चे को पत्थरों के बीच मरने के लिए छोड़ दिया। क्या मेरा रोना तुम्हारे दिल को नहीं छू सका? क्या बदनामी और समाज के डर ने माँ की ममता इतनी निर्दयी हो गई? इस माँ के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। सीताकुंड के जंगल में मंगलवार को जिस तरह से नवजात पत्थरों के बीच दबा मिला था, उस नवजात की तबीयत लगातार नासाज होती जा रही है। उसको लंग्स का इंफेक्शन हो गया है और ये घटना जो है हृदय विदारक घटना है। हृदय विदारक घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। शर्मसार करने वाली ये घटना भीलवाड़ा में पहली नहीं है। समाज कल्याण विभाग और बाल कल्याण समिति के आंकड़े बताते हैं भीलवाड़ा जिले में पिछले 2 साल में 8 से ज्यादा मामले से सामने आ चुके हैं, जिसमें 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं, जिनको कहीं ना कहीं लावारिस हालत में जन्म के बाद में छोड़ दिया गया। अपनी पहचान छिपाने के लिए कुमाता ने सड़क पे फेंक दिया। कुमाता और ऐसे परिजन जिनको बच्चा नहीं चाहिए, वो बच्चों को आज भी पालना गृह में भेजने की जगह, पालना गृह में छोड़ने की जगह लावारिस फेंक रहे हैं और उनको अकाल मौत का शिकार बना रहे हैं। अब देखना ये होगा, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, इस मामले के सामने आने के बाद में समाज में एक बड़ा हृदय विदारक दृश्य सामने आ रहा है और इन सब घटनाओं से कब समाज सबक लेगा और अनचाहे बच्चों को कब ऐसे सड़कों पे फेंकने और हर कहीं लावारिस छोड़ने की बजाय पालना गृह में छोड़ने का सिलसिला शुरू होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में मासूम के मुंह में पत्थर ठूंसकर उसकी हत्या का प्रयास करने वाला उसका नाना है। आरोपी से पुलिस ने शनिवार को पूरा सीन रिक्रिएट करवाया। उसने बताया कि कहां से उन्होंने फेविक्विक ली, कहां से बस पकड़ी और कहां वो रुके थे। वारदात के दौरान बच्चे की मां भी मौजूद थी। आरोपी नाना ने बताया कि उसकी बेटी कुंवारी है और इज्जत बचाने और शादी करने के लिए ऐसा किया। इधर बच्चे का इलाज भीलवाड़ा के जिला अस्पताल में चल रहा है। मासूम 23 सितंबर को पत्थरों में दबा हुआ मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में मिला था। अब था किसी के लिए बली अलग हूँ। कहाँ पे करे डिलीवरी? डिलीवरी बूंदी करे। नवीन हमारे सहयोगी भीलवाड़ा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, ये भीलवाड़ा में जो मामला आया झकझोर देने वाला है, फेविक्विक बच्चे के मुंह में लगाकर मरने के लिए छोड़ दिया, ये किस तरह की साजिश थी? अब पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले पर? देखिए, पुलिस इस पूरे मामले में अब तक जिस तरह से कल रात को जैसे ये दोनों जो कुमाता और उसके पिता जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, प्रथम दृष्टया उन दोनों को रात को हिरासत में लिया गया और देर रात को पूछताछ के बाद में उनको गिरफ्तार बता दिया। आज पुलिस ने अपने स्तर पे पूरा जो जिस सीताकुंड के जंगल में ये घटना को अंजाम दिया गया था, वहां जाकर न केवल सीन रिक्रिएट किया, साथ ही साथ पुलिस ने उनसे वहां पे मौका स्थल पर पूछताछ की। पूछताछ करने के साथ ही पूरी बात व्यवस्थित, जिसको कह सकते हैं खाने में बंद कमरे में होने वाली पूछताछ से ज्यादा ये इफेक्टिव पूछताछ लग रही थी पुलिस को। इसलिए पुलिस ने वहां पर उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी कराई है, उसके पूछताछ की है, उससे एक के बाद एक सवाल दागे उसके पिता के ऊपर, जो कि गिसु बदला नाम दिया है एनडीटीवी ने। जो पीड़ित जो आरोपी है उसको बदला हुआ नाम दिया है एनडीटीवी ने, गिसुलाल। उससे विस्तार से पूछताछ की, कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास किया। उसके बाद पुलिस आज पहुंची जिस गाँव में ये 3 महीने तक मकान किराए लेके रह रहे थे, उस गाँव में पहुंची पुलिस।
उस मकान मालिक से पूछताछ की, उससे पूछताछ करने के बाद में लगातार कड़ी से कड़ी जोड़कर अब डीएनए टेस्ट की जो कार्रवाई है उसको पुलिस अंजाम दे रही। चूंकि बीती रात को जो डिप्टी एसपी हैं धर्मेंद्र सिंह यादव, उन्होंने कहा था कि जो लावारिस बच्चा मिला है जो पत्थरों के बीच में, उसका डीएनए टेस्ट कराना जरूरी है, नहीं तो कोर्ट के जो पटल है उसके ऊपर साबित करना बड़ा टिपिकल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं पुलिस बैकफुट पे नहीं आना चाहती है। अग्रिम जब भी न्यायालय में कोई बात और जब गवाह पेश किए जाए तो पुलिस चाहती है कहीं ना कहीं ये जो कुमाता है और जो पिता है इस माँ का, इसको कहीं ना कहीं पूरे अंजाम तक, सजा तक पहुंचाएं, ये एक प्रक्रिया पूरी हो। तो सिलसिलेवार काम अभी पुलिस कर रही है। बच्चे की हालत क्या है अस्पताल में? बच्चे की जो हालत है, जो हॉस्पिटल अधीक्षक है डॉक्टर अरुण गोड, उनसे हमारी दोपहर में बात हुई थी और जो इस बच्चे की पूरी मॉनिटरिंग कर रही है, जिसको ऑब्जर्वेशन में है डॉक्टर इंदिरा सिंह जो कि एमसीएच इंचार्ज है, उनका कहना है लगातार बच्चे की हालत में सुधार है। आज सुबह से बच्चे के जो ऑक्सीजन अब तक प्रॉब्लम हो रही थी श्वास लेने में, वो कुछ नॉर्मल हुई है और बच्चा लगातार रिकवर कर रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।